स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने lovable.dev पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट को हम अपने गिटहब के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि हम उसको गिटहब के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सोर्स कोड होगा अगर वो गिटहब पे होगा तो उसको हम क्लोन करके अपने लोकल में उसको अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई दूसरा कस्टम बैकएंड है तो हम उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर हम उस कोड में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि lovable.com पे या lovable.dev पे माफ कीजिएगा जो भी कोड जनरेट होता है वो कोड एडिटेबल नहीं होता है, उस कोड को हम अपडेट नहीं कर सकते, जो कहते हैं हमको यूज करना होता है। इसलिए हम उसको गिटहब के साथ ऐड करते हैं और गिटहब के साथ कनेक्ट करके हम फिर उस कोड में चेंजेस कर सकते हैं, उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर यहाँ पर lovable.com आप lovable.dev माफ कीजिएगा देख रहे होंगे। यहाँ पर जो हमने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था पर्पल जिम फ्लो नहीं, वो उसने ऑटोमेटिकली नेम दे दिया है यहाँ पे। तो ये रहा प्रोजेक्ट हमारा। हमने प्रोजेक्ट का ऑथेंटिकेशन, मेंबर मैनेजमेंट इन सब कुछ बनाया है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर हम गिटहब से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जो एक सुपर बस का ऑप्शन आ रहा है, सुपर बस, और एक आ रहा है गिटहब का। तो हम सिंक योर प्रोजेक्ट विद टू गिटहब, तो इस पे हमको क्लिक करना है और कनेक्ट गिटहब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करते हैं फिर आपको ये पैनल आ जाता है। इस पैनल पे भी कनेक्ट गिटहब पे हम कर देंगे क्लिक। कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एसएसओ होता है, मतलब सिंगल स्टैंड साइन इन ऑप्शन होता है। मतलब ऑलरेडी अगर आप गिटहब लॉगिन है तो फिर ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है वहां से आपकी ऑथोरिटी, आप कुकीज में से उठा लेता है क्रेडेंशियल्स को। फिर ऑथराइज lovable.dev को करना है, क्योंकि हमको इसको ऑथोरिटी देनी है अपने गिटहब में रेपो क्रिएट करे और उस कोड को मैनेज करने के लिए। तो फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर गिटहब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमको यहाँ पर लिंक योर वर्क स्पेस टू गिटहब, ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो ऑल रिपोजिटरीज या फिर ओनली सिलेक्ट रिपोजिटरीज, तो फिलहाल में दिस अप्लाइज टू ऑल करंट एंड फ्यूचर रिपोजिटरीज ओन्ड बाय द रिसोर्स ओनर एंड आल्सो इंक्लूड द पब्लिक रिपोजिटरीज रीड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी रिपोजिटरीज का एक्सेस देना चाहते हैं या फिर ओनली आप सिलेक्टेड रिपोजिटरीज का, तो फिलहाल मैं इसको सारी रिपोजिटरीज का एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मेरे गिटहब रेपो में। बट हाँ, अगर आपका गिटहब रेपो कुछ ज्यादा आपकी कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपका ऐसा कुछ डेटा है जो कि आप नहीं इसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली ओनली सिलेक्टेड रिपोजिटरीज यहाँ पे क्लिक करके आपकी जितनी भी रिपोजिटरीज है उसका आप कस्टमाइज उसका आप एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ऑल रेपो पे क्लिक करके इंस्टॉल एंड ऑथराइज पे क्लिक करूंगा। फिर यहां पर आपको देना है पासवर्ड देने के बाद ये देख सकते हैं, ये मेरा रहा गिटहब का अकाउंट, गिटहब ऑर्गेनाइजेशन शिवम शुक्ला 11 और ये हो चुका है ऐड यहाँ पे। फिर ये कंटिन्यू बटन भी एनेबल हो गई, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कनेक्ट योर प्रोजेक्ट टू योर गिटहब ऑर्गेनाइजेशन इन 2-way सिंक। ठीक है, मतलब 2-way सिंक का मतलब ये होता है कि अगर आप गिटहब से कोई कोड अपडेट करते हैं, कोई कोड आप गिटहब में पुश करते हैं कहीं और से अपडेट करके, तो फिर वो सिंक होता है इस प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप यहाँ पे कोई चीज अपडेट करते हैं lovable प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कोई कोड अपडेट करते हैं वो सेम कोड गिटहब पे जाके अपडेट होता है। तो ये होता है 2-way सिंक होता है। इसको हम कनेक्ट पे कर देंगे क्लिक, ट्रांसफर एनीवे पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये एक वार्निंग आता है वो आपको पढ़ लेनी है। व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गिटहब को फिर गिटहब अकाउंट को ओपन कर देता है और उसमें ये जो यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हुई है, ये रिपोजिटरी के अंदर हमारा सारा कोड आ गया है। तो बेसिकली कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, कुछ लोग का ये भी सवाल होगा कि जो कोड हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं उस कोड को अगर हम पूरा का पूरा क्लोन करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वो भी उसका भी आंसर यही है कि आप उसको गिटहब से कनेक्ट कर लीजिए। गिटहब से कनेक्ट करने के बाद फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने होस्टिंगर पे या फिर होस्टिंगर पे मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कोड जनरेट करके दिखाया था कि एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाया था, लेकिन वहां पे अगर आप तो ही वो कोड क्लोन कर सकते हैं जब आपके पास प्रीमियम एक्सेस हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने गिटहब के साथ उस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद फिर अगर आप उस कोड को क्लोन करना चाहते हैं तो आप इजीली उस कोड को क्लोन कर सकते हैं। वो कोड पूरा का पूरा आपके गिटहब अकाउंट पे एक रेपो में सिंक हो जाता है एंड देन जो भी चीजें हैं वो फिर चीजें आप प्रॉपर्ली यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोन करता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ, मैं पुश मर्ज करता हूँ और फिर मैं सेम कोड अपडेट हो जाएगा, वो मैं आपके आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। इन शॉर्ट, गिटहब के साथ अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो दिस इज द वे। यहाँ पे हमारा जो है अपडेट हो चुका है। और रही बात इसके सिंक की, तो फिर ये भाई रियल टाइम सिंक होता है, यहाँ पे जो भी चीज अपडेट करेंगे वो सेम चीज जाके वहां पर अपडेट हो जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नए एक अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी या अमेजिंग सी ट्रिक के साथ एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।